हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है सत्साहस। सत्साहस मीन्स सच्चा साहस। इस पाठ में सच्चे साहस के बारे में बताया गया है। सच्चा साहस वो होता है जिसमें हृदय की पवित्रता, उदारता तथा चरित्र की दृढ़ता जैसे गुणों के साथ कर्तव्य परायणता जैसा मुख्य गुण हो। साहस के कारण आज भी कई वीर महापुरुषों को याद किया जाता है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। संसार के काम बड़े हों अथवा छोटे, साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। संसार के काम छोटे हों अथवा बड़े, साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी देश या जाति का इतिहास नहीं बन सकता। अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज भी हमारे हृदयों में अपने साहस के कारण ही जागरूक हैं। आल्पस्य पर्वत के विशाल शिखरों, विशाल मीन्स होता है बड़ा, विशाल शिखरों को पार करने वाले हन्निबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों, वीरवरों मीन्स होता है श्रेष्ठ वीर, वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस, अतुलनीय मीन्स होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दिया। तो आल्पस्य पर्वत के बड़े शिखरों को पार करने वाले हन्निबल और नेपोलियन का नाम श्रेष्ठ वीरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दिया। अपने साहस के कारण ही ये इतिहास में जाने जाते हैं। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं, अभीष्ट मीन्स होता है इच्छित। सूरवंश के क्रूर कर्मा, क्रूर कर्मा मीन्स क्रूरता के काम करने वाला, क्रूर कर्मा मीन्स क्रूरता के काम करने वाला बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती में धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उस युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांध मीन्स होता है क्रोध में अंधा होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। प्रशंसनीय मीन्स होता है प्रशंसा के योग्य। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं, कुत्सित मीन्स होता है बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही इच्छित नहीं। सूरवंश के क्रूरता के काम करने वाला बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस दिखाया। यह कारण था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी।
इसी से उस युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। इससे उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोध में अंधा होकर स्वार्थवश ऐसा करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसा के योग्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर जाते हैं और राजा महाराजा भी अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। आगे देखिए, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। मध्यम श्रेणी का जो साहस होता है वह शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली तरह यानी कि भली बात अच्छी प्रकार प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, लेकिन उनमें ज्ञान की कमी पाई जाती है। बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाएं या केवल कहकर। एक बार बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहाँपना केवल कहकर बताएं या करके दिखलाएं। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। बादशाह ने उन्हें करके दिखाने के लिए कहा। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी अपनी तलवारें संभाली और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी अपनी तलवारें संभाली और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े और बादशाह के देखते देखते ही दोनों अपने अपने घोड़ों से झगड़ते झगड़ते नीचे गिरे और मर गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह बिना संकोच प्रशंसा के योग्य है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। आगे देखिए, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता का होना जरूरी नहीं, ना ही धन मान आदि का होना भी आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसा के योग्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। वह गुण कौन सा है? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए।
कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनजान मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समान समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया, किसी पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो वह कर रहा है वह उसका कर्तव्य है। उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य है, किसी पर कोई उपकार या एहसान नहीं कर रहा है। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि अपनी मातृभूमि पर शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और उसे संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि अपनी मातृभूमि पर शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और उसे संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका खून खौल उठा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। इस विचार ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। उसके इस विचार ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर किसी से बिना पूछे जयपुर से चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुओं में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और अपने राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। एक दिन अपने मुट्ठी भर यानी थोड़े से साथियों को लेकर वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणभूमि में अग्निकुंड हो गए, यानी कि लड़ते लड़ते मारे गए। जीवित हुओं में बुद्धन सिंह भी था। जो उसके कुछ साथी जीवित बचे थे उसमें से एक बुद्धन सिंह भी था और वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज
तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इस घटना को बहुत दिन हो गए थे, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं और राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन सिंह और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ है जो इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। आगे देखिए, इन गुणों के अतिरिक्त साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं तथा उनको करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदैव आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। इन गुणों के अतिरिक्त साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं तथा उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं, जिनमें स्वार्थ नहीं है। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदैव आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग मीन्स होता है स्वयं को बलिदान करना, क्योंकि बहुधा ऐसा करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से, धनोपार्जन मीन्स होता है धन कमाना, धन कमाने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं। मदान्ध मीन्स होता है मद में अंधा, कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। सच साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्यों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहितार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेस मात्र भी परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं देता है। सत्साहसी व्यक्तियों में गुप्त शक्ति रहती है। गुप्त मीन्स होता है छुपी हुई, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्यों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहितार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है और अपने प्राणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास आने भी नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस
दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। हमें देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। सत्साहसी के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आता रहता है। हमें देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साहसी बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए साहस का होना अति आवश्यक है। यदि हमारे अंदर साहस नहीं होगा तो हम किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको पढ़ाया गया है आप इसका अध्ययन करें, और इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और टिक एंड क्रॉस, मल्टीपल चॉइस, फिलअप, क्वेश्चन आंसर जो भी दिए गए हैं वो सारे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें। टेक केयर।